जो वह परब्रह्म परमेश्वर है। ऋषियों ने कहा उसको पकड़ा जा सकता है, देखा जा सकता है। जिस परब्रह्म परमेश्वर का कोई स्वरूप नहीं, रूप नहीं, रंग नहीं, नाम नहीं, उस परमात्मा को श्रद्धा और प्रेम दो चीज़ों के द्वारा जाना जा सकता। तुलसीदास ने वही रामायण में लिखा, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शंकर और पार्वती को उसने कहा श्रद्धा और विश्वास के रूप में। जब तक हमारे अंदर श्रद्धा नहीं होगी और विश्वास नहीं होगा, तब तक हम किसी भी चीज़ को समझ नहीं सकते। दो वस्तुओं का होना इसलिए बहुत जरूरी है, श्रद्धा का और विश्वास का। ऋषियों ने कहा जो परमात्मा को देखा नहीं जा सकता, उस परमात्मा को भी श्रद्धा विश्वास के द्वारा जाना जा सकता है, समझा जा सकता। तो छठे अध्याय के पहले मंत्र में पिछले हफ्ते पढ़ा था, फिर करते हैं। स्वभावम एको कवयो वदन्ति कालम तथान्ये परिमुह्यमानाः देवश्चैव महिमा तु लोके ये नेदम भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम। कहते हैं संसार में जो लोग हैं सभी सोचते हैं दुनिया कैसे, सृष्टि कैसे चलती होगी। तो सभी का एक मत नहीं है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। सभी एक बात को नहीं कहते, जैसा जैसा जिसके दिमाग में आता है उसके अनुसार लोग कहते हैं। तो कुछ लोग तो कहते हैं स्वभावम एकः कवय वदन्ति। कवय माने जो बुद्धिमान लोग हैं, कुछ जो बुद्धिमान लोग हैं, ऋषियों ने कहा स्वभावम एकः, कि यह जो संसार है उसके स्वभाव से चल रहा। स्वभाव क्या है? जैसे अग्नि का स्वभाव है जलाना, अग्नि के पास जाओ वह अपने आप जला देगा। वैसे ही कहते हैं यह स्वभाव है, माता पिता का मिलना, संतान की उत्पत्ति होनी, आगे से आगे। स्वभाव यानी नेचर, उसके अनुसार यह दुनिया चल रही है, इसमें परमात्मा का कुछ योग नहीं है। कुछ तो लोग ऐसा मानते हैं। कुछ कहते हैं कालम तथान्ये परिमुह्यमानः। कुछ लोगों ने कालः मतलब समय को माना। कुछ लोग कहते हैं स्वभाव से अकेला कुछ होने वाला नहीं, सभी वस्तुएं स्वभाव काल यानी समय के अनुसार चलते हैं। बात भी सही है। कहीं अचानक इतनी वर्षा हो जाती है, प्रलय हो जाती है, काल है ना। कहीं कुछ भी नहीं होता, बहुत वर्षा हो जाए तब भी कुछ नहीं होता। कई बार अग्नि लग जाती है, पूरा जंगल समाप्त हो जाता है, और कई बार अग्नि लगती है, उसमें से भी आदमी बच करके आ जाता है। तो इसलिए यह भी कहना बड़ा मुश्किल है। उन्होंने कहा कि स्वभाव के अनुसार ही सब कुछ चल रहा है, ऐसा कहना भी बड़ा मुश्किल है। दूसरे लोगों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं, समय के अनुसार है, जो कुछ चल रहा है सब समय के अनुसार चल रहा है। तीसरे लोग कहते नहीं, देवस्य ऐसा महिमा तो लोके। अरे यह दोनों चीजें उन्होंने कहा किसी काम की नहीं। देवस्य एकः, इस दुनिया को चलाने वाला एक है, वह है परमात्मा। यदि वह परमात्मा की सत्ता शक्ति ना हो तो कुछ भी हो नहीं सकता, वही चलाता है। ये नेदम भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम। भ्राम्यते यानी घूम रहा है, संसार का ये चक्र है, अपने आप घूम रहा है, परंतु जो घुमाने वाला है वह दिखला ही नहीं देता। दूसरे शब्दों में हम समझें, जैसे रथ का जो पहिया होता है, घूमता रथ का पहिया है, पर उसके अंदर एक छोटी सी कील डाली होती है। कील दिखलाई नहीं देती, कील ढकी हुई होती है और घूमता चक्र है, परंतु घुमाने वाला क्या है? कील है। दिखलाई देता है चक्र, और जो घूम रहा है उसके अंदर वह कील है जिसके माध्यम से घूम रहा है, पर वह दिखलाई नहीं दे रहा। वैसे ही कहते हैं जो चीज़ हमको दिखलाई नहीं देती
वह कौन है? परब्रह्म परमेश्वर की सत्ता। वही ब्राह्म्यते इस समस्त संसार को चला रहा है। तो अगले में कहते हैं येनावृतम नित्यम इदम ही सर्वम ज्ञकाल कालो गुणी सर्वविद्यः तेने स्थितम कर्म विवर्ते पृतव्य तेज अनिलक्षणानि चिंत्यम। तो उसी बात को आगे कहते हैं ये न इदम, उस परब्रह्म परमेश्वर से, इदम सर्व जितना भी चीज हमको दिखलाई दे रहा है, संसार जो दिखलाई दे रहा है, नित्यम आवृतम, वह परब्रह्म परमेश्वर नित्यम माने हमेशा आवृतमान बैठा हुआ है। ऐसा कोई भी क्षण नहीं है, कोई भी समय नहीं है या कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पर परमात्मा की सत्ता ना। कुछ ऐसा हो सकता है, लोग सोचते होंगे शायद परमात्मा की सत्ता वहाँ पर नहीं, परंतु ऐसा कोई स्थान नहीं, कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर परब्रह्म परमेश्वर की सत्ता ना हो। एक छोटा सा जैसे कहानी आती है ना, अकबर ने बीरबल से पूछा ऐसी कौन सी वस्तु है जो मैं कर सकता हूँ और परमात्मा नहीं कर सकता? मैं कर सकता हूँ और उसको परमात्मा नहीं कर सकता, ऐसी कौन सी वस्तु है? तो उसने एक ही शब्द कहा, वही यहाँ पर, वह है कि तुम अपने राज्य से किसी को निकाल सकते हो, तुम अपने राज्य से सीमा से बाहर निकाल सकते हो, पर परमात्मा अपने राज्य से किसी को नहीं निकाल सकता, क्योंकि उसकी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर उसकी सत्ता ना। वही बात यह है, ये न आवृतम सर्वम, उस परब्रह्म परमेश्वर से सब कुछ व्याप्त है, सभी जगह है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जहाँ परमात्मा ना हो। इसलिए यह काल कालो गुणी सर्व विद्या, वह जो परब्रह्म परमेश्वर है कैसा ज्ञान स्वरूप है। उस परब्रह्म परमेश्वर को ज्ञान स्वरूप है, और ज्ञान में क्या होता? अंधकार नहीं होता। यदि अंधकार हो जाए तो वह ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए जो परब्रह्म परमेश्वर है उसका स्वरूप क्या है? यह ज्ञान स्वरूप है, और ज्ञान स्वरूप होने के कारण क्या है? काल कालहिम, वह जो जिसकी बात पहले आप कह रहे हैं कि इस संसार को चलाने वाला काल है, समय है, वह कहते हैं काल काल, वह काल का भी काल है। काल भी उसकी आज्ञा के अनुसार ही काम करता है। केनोपनिषद में आया था ना, यक्ष के साथ में यही प्रश्न पूछा था। जब देवताओं के अंदर अभिमान हो गया तो देवताओं ने कहा जो विजय है हमारे बल के ऊपर हुई है। परमात्मा ने कहा कि देवताओं के अंदर अभिमान है, इसलिए इनके अभिमान को तोड़ना चाहिए। और अभिमान को तोड़ने के लिए उन्होंने जो केनोपनिषद में कथा ये न वर्णन किया है, तुम अग्नि क्या है, अग्नि जाते हैं, वायु जाते हैं, फिर भी उनकी जो सत्ता है कुछ नहीं हो पाती। क्यों? अग्नि के अंदर जो अग्नि की जलाने की शक्ति है, यह कौन है? देने वाला परब्रह्म परमेश्वर है। यह ऐसे समझें हम सब कुछ कर सकते हैं। एक व्यक्ति 50 किलो 100 किलो वजन उठा सकता है। कब उठा सकता है? जब तक उसकी सत्ता है। हम यदि कोई व्यक्ति उस परब्रह्म परमेश्वर तक जानना चाहता है, कब तक पहुंचेगा? तभी पहुंचेगा जब तक वह अंदर है। किसी भी स्थान पर हम यदि पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे? उसकी सत्ता हमारे अंदर रहेगी। तो नहीं रहेगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कह रहे हैं काल काल, वह समय का भी जो काल जिसको कहते हैं उसका भी काल है, वह भी उसकी आज्ञा के अनुसार चलता है। लोगों को दिखला ही नहीं देता, परंतु चलता उसी के माध्यम से, उसके इशारे से है। गुणी सर्व विद्या, क्योंकि वह गुणी सर्व गुण उसके अंदर है और सब गुण उसके अंदर है, इसलिए क्या है? सर्ववेद, वह सबको जानता है। लोग उसको नहीं जानते, बात अलग है, परंतु वह सबको जानता है। लोग ऐसा सोचते होंगे कि हम जो कुछ कर रहे हैं परमात्मा उसको नहीं समझ पा रहा, नहीं देख पा रहा, ऐसा नहीं है। सह सर्ववेद, वह जो परब्रह्म परमेश्वर है सबको जानता है। कौन क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, सबको जानता है। तेने सितम कर्म विवर्ते ही, कहते हैं ईशितम, वह जो परब्रह्म परमेश्वर है, ईशितम यानी शासन करने वाला है। और इतना ही नहीं, कर्म विवर्तते, पर उसने परमात्मा ने क्या नियम बनाया? कर्म विवर्तते, जो कर्म है इस कर्म के अनुसार समस्त जगत चल रहा है। चला हो रहा है, पर चल किससे रहा है? कर्म से।
कर्म के अनुसार चल रहा है। जैसे यह जो ट्यूब है जल रही है किससे? बिजली से चल रही है, बिजली से। और जो जल रही है वह क्या? ट्यूब। जब ट्यूब फ्यूज हो जाएगी तो बिजली कुछ नहीं करेगी, और बिजली नहीं आएगी तो ट्यूब नहीं चलेगी। एक दूसरे का समावेश है। वैसे ही कहते हैं हमारा जो समावेश किससे? कर्म से। कर्म जो है, उस कर्म को जो बल दे रहा है वह कौन है? परमात्मा की शक्ति उसकी है। परंतु जो कर्म जब तक है तब तक हम जलते रहेंगे। जिस दिन हमारा कर्म समाप्त हो जाएगा उस ट्यूब की तरह हम खत्म हो जाएंगे। तो यही कह रहे हैं वह परब्रह्म जो परब्रह्म परमेश्वर है, तेन ईश्वरितम कर्म हम, वह समस्त संसार का अधिपति तो है, परंतु उसने एक नियम बना दिया, कर्म विवर्तते। अरे कर्म के अनुसार तुम घूमते रहो। जैसे कोई गोली खा लो, उसका नशा रहता है, जब तक उसकी नशा रहेगा आदमी सोया रहेगा या काम करता रहेगा, जैसा उसका स्वभाव होगा। वैसे ही कहते हैं विवर्तते, जैसा तुम्हारा कर्म उसके अनुसार विवर्तते, तुम घूमते रहो। जब तुम्हारा कर्म समाप्त हो जाएगा तुम्हारी दौड़ भी समाप्त हो जाएगी। और उसने फिर संसार को घूमने के लिए क्या नियम बनाया? पृथ्वी तेज अनिकानि तेज। हम उसने पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये 5 चीज़ें बना दी। इन 5 चीज़ों के मिश्रण से क्या है? यह जगत अपने आप घूमता रहता है। अगले में कह रहे हैं तत्कर्म कृत्वा विनिवर्त्य भूयः तत्वस्य तत्वेन समेत्य योगम एकेन द्वाभ्यम त्रिभि अष्टविर्भा कालेन चैव आत्मगुणिष्ठ सूक्ष्म ही। तो यहाँ पर कहते हैं उस परब्रह्म परमेश्वर ने जड़ वस्तु पहले बना दी। जड़ वस्तु क्या है? जैसे बच्चा समुद्र के किनारे जाता है, मिट्टी का वह मकान या घोंसला कुछ बनाता है, फिर उसे तोड़ देता है, अपने स्वभाव के अनुसार बनाता है। जब वह बनाएगा, या ऐसा समझो जैसे हम कोई चित्र बनाएं, जब वह चित्र बनाएंगे तो हम उसको सोचेंगे क्या है। वैसे उस परब्रह्म परमेश्वर ने क्या किया? इस जगत को पहले जड़ रूप में बनाया, और फिर उसके अंदर सत्ता किसकी दी? अपनी दी। तो यहाँ पर कहते हैं तत्कर्म कृत्वा विनिवृत्य भूयः, उस परब्रह्म परमेश्वर ने ततः यह जितना भी संसार है कर्म कृत्वा, कर्म करने के लिए विनिवृत्य उसको उसने देखा। उसने देखा जितने भी जो लोग हैं पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के मिश्रण से एक नई वस्तु पैदा हो रही। इनके मिलने से क्या है? नई वस्तु पैदा हो रही। परंतु नई वस्तु को क्या है? ऐसे समझे जिस प्रकार से बच्चे का जन्म हो गया, जन्म तो उसको हो गया, पर संस्कार तो कर देना पड़ता है ना। संस्कार क्या है? उसको पढ़ाना। क्या बच्चा जन्म के साथ ही सब कुछ जानता है? वह जब पैदा हुआ तब तो समझो जड़ ही है, क्यों? उसको ज्ञान थोड़े। परंतु जितना भी ज्ञान है वह उसको लेना पड़ता है। बुद्धि के विकास के लिए ज्ञान उसको लेना पड़ता है। पहले क्या है? बच्चा जड़ है। क्यों जड़ है? उसको कुछ नहीं पता। धीरे धीरे अपनी बुद्धि का विकास करेगा, वह तेज हो जाएगा। वैसे ही कहते हैं यह जब संसार प्रारंभ में क्या था? जड़ रूप था, कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे इसमें विकास होता गया। जैसे मनुष्य का विकास हो रहा है बुद्धि के साथ में, वैसे इस संसार का धीरे धीरे विकास होता गया। कहते हैं तत्कर्म कृत्वा, उस परब्रह्म परमेश्वर ने कर्म के माध्यम से जड़ रूप वस्तुओं की रचना कर दी। फिर उसके बाद क्या किया? तत्वस्य तत्वेन समेत्य योग, उस जड़ और अपनी वस्तु क्या है? चेतन, दोनों को उसने मिला दिया। जड़ रूप और चेतन रूप। दूसरे शब्दों में समझो विद्या और अविद्या, माया और परब्रह्म परमेश्वर, दोनों के मिल जाने से चेतन वस्तु बन गए। यानी एक वस्तु कुछ नहीं कर सकती। परब्रह्म परमेश्वर भी अकेला कुछ नहीं कर सकता, और जड़ वस्तु भी अकेली कुछ नहीं कर सकती। इसलिए श्लोक कह रहा है परब्रह्म परमेश्वर सर्वगुण संपन्न होने के बाद भी इस सृष्टि की रचना करने के लिए उसको किसी का सहारा लेना पड़ेगा। वह क्या? जड़। जब तक उसका सहारा नहीं लेगा तब तक इसकी रचना नहीं हो सकती। ऐसे समझे जिस प्रकार से बीज है, बीज जब तक पृथ्वी का सहारा नहीं लेगा, कितना भी अच्छा बीज क्यों ना हो, वह वृक्ष के रूप में पैदा नहीं हो सकता। किसी ना किसी का सहारा चाहिए।
वैसे ही उस परब्रह्म परमेश्वर ने देखा कि जड़ वस्तु के होने के बाद भी इसमें चेतन वस्तु का जब सम्मिश्रण होगा, मिल जाएगा, तब यह सृष्टि आगे चल पाएगी, अन्यथा सृष्टि चल नहीं पाएगी। इसलिए उसने क्या किया, उसका सम्मिश्रण किसका किया, चेतन वस्तु। चेतन क्या है, वह स्वयं, यानी अविद्या में, माया में जो है परब्रह्म परमेश्वर मिल गया। जब वह मिल गया तो क्या, स्वरूप में किसी न किसी रूप में बदल गया। तो तत्वेन संयोग, कहते हैं जड़ और चेतन दोनों वस्तुओं का समेत वहाँ पर योग हो गया, दोनों इकट्ठे हो गए। जब इकट्ठे हो गए क्या, एकेन द्वाभ्याम त्रिभि अष्टभिभा, उस परब्रह्म परमेश्वर ने एकेन, उसने एक ने, एक हुआ फिर दो हो गए, किससे, माया के द्वारा। पहले वह एक था, जब एक था क्या, उसका स्वरूप नहीं था, और जब दूसरा जब हुआ कौन, माया का सहारा लिया, तो उसका क्या हो गया, स्वरूप हो गया। वह स्वरूप क्या है, साकार रूप। यानी परब्रह्म परमेश्वर क्या है, किसी रूप और रंग से अलग है, और रूप रंग में आने के लिए उसको किसी का सहारा लेना पड़ेगा। वह क्या है, अविद्या यानी माया। दो हो गई, द्वाभ्याम फिर दो हो गई। जब दो हो गई आगे, तो फिर वह दो चीजें क्या, कर्म में बदल गई, और कर्म में क्या है, पुण्य और पाप। जब वह दो वस्तुएं आगे बनी तो वह कर्म में बदल गई। कर्म दो प्रकार के हो गए, एक पुण्य में बदल गया कर्म, एक पाप में बदल गया। उस परब्रह्म परमेश्वर ने कहा द्वाभ्याम दो हो गए, और उसके बाद त्रिभी, वह दो किससे बटे हुए, तीन से, सत रज तम, तीन गुणों से, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इन तीनों से क्या है, वह दोनों बंधे हुए। दोनों कौन, शुभ कर्म और अशुभ कर्म, पाप और जो पुण्य है, वह इन तीनों से बने, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से। इसके आधार पर ही हम काम करेंगे, सतोगुण जैसा होगा, रजोगुण होगा, तमोगुण। पर यह तीन भी क्या है, अष्टभी। यह तीनों जो हैं किससे बंधे हुए हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, मन बुद्धि और अहंकार, तीन 8 वस्तु हो गए, इनसे यह बंधे हुए हैं। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के सम्मिश्रण से जब शरीर बन गया, तो उसके अंदर क्या होगा, मन बुद्धि अहंकार, तीनों चीज़ें हो गई। ये तीनों चीज़ों के बाद में 3 गुण हमारे अंदर आ गए। 3 गुणों के आधार के अंदर हमने पाप और पुण्य किया, और पाप और पुण्य जो है वही हमें दूसरे जन्म की तरफ ले गए। तो ये 8 चीज़ें हैं, पूरी दुनिया को जो चला रही हैं। परब्रह्म परमेश्वर ने कहा, ऋषियों ने देखा, उसने तो एक बार में इसकी रचना कर दी, और रचना होने के बाद में ये अपने आप, जैसे ऐसा समझो जैसे माता पिता के संयोग से संतान का उत्पन्न तो हो गया, और वह संतान कहाँ तक पहुँचती है, अपनी बुद्धि का विकास कहाँ तक करता है, उसके ऊपर आधारित है। अब माता पिता के ऊपर तो आधारित नहीं है। जन्म देना माता पिता का कर्तव्य है, अपने आप को संस्कारित करना, अपने आप को ऊंचा उठना या अपने आप को नीचे गिरना, या तो मनुष्य के ऊपर है ना। तो इसलिए कहते हैं उस परब्रह्म परमेश्वर ने सृष्टि तो प्रारंभ कर दी, उसके बाद में कहा ठीक है, इसको पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, इनमें बांट दिया। तुम इसमें अपने आप फंसे रहो, और ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, तुम्हारे ऊपर है। कालेन चे आत्मगुणे से सूक्ष्म ही, कहते हैं यही सभी चीजें हैं समय के अनुसार अपने आप चल रही हैं। और आत्मगुण ही, हमारा जो गुण है, इस गुण के आधार पर ही हमारा क्या है, विकास होता है, और इस विकास के आधार पर ही हमारी जन्म और मृत्यु होती है। जो हमारे अंदर गुण है, इस गुण के अनुसार ही हमारा विकास होगा ना। और जब हम मर जाएंगे तो क्या होगा, जो हमारे अंदर था संस्कार, उसको हम साथ लेकर के चले जाएंगे, हम छोड़ करके नहीं जाएंगे, उसको साथ लेकर के फिर जाएंगे। जब साथ लेकर के जाएंगे, वह अच्छे होंगे चाहे बुरे होंगे, फिर दोबारा वह काम आएंगे। जैसे ऐसे समझो, जैसे ब्लड टेस्ट कराने के लिए जाते हैं ना, खून निकाल करके उसको रख देते हैं। जो ब्लड हमारा जितना भी शरीर के अंदर गुण और अवगुण है, जो भी है, वह छोटी सी बूंद बतला देती है। उसको हम कितनी साल तक रखते हैं संभाल करके, हमारे उनके ऊपर आधारित। परंतु जो शरीर का गुण है उसके अंदर है। वैसे ही कहते हैं, जब हम जाते हैं, हमारे अंदर जो संस्कार हैं अच्छे बुरे,
पाप और पुण्य, उसको पाप का हो या पुण्य का हो, दो चीज़ों में वह हमारे वह साथ चले जाते। उस परब्रह्म परमेश्वर ने कहा इसके आधार पर ही सृष्टि अपने आप चलती रहेगी और बदलती रहेगी। योग्यम समेत्य, उसने ऐसे परब्रह्म परमेश्वर ने सृष्टि की रचना यह कर दी। और इसमें और एक बात बतलाते हैं, आरंभ्य कर्माणि गुणान्वितानि भावाश्च सर्वान् विनियोजयेद यः तेषाम् अभावे कृतकर्मनाशः कर्मक्षयाति तत्वन्य। कृतकर्मनाशः, इसमें क्या कहा, जब तक व्यक्ति के कर्मों का नाश नहीं होगा तब तक क्या है, यही चक्र उसका चलता रहेगा। कर्मों का नाश जब तक नहीं होगा, और कर्मों का नाश कैसे होगा, पाप और पुण्य, हमारे पाप भी होंगे तब भी कर्म है, पुण्य भी होंगे तब भी कर्म है। हम मान लो कहें कि हम चलो पापों का नाश कर दें, पुण्यों को लेकर के जाएं, तब भी कर्म का नाश नहीं होगा। पुण्य के आधार पर हमको स्वर्ग मिल जाएगा, स्वर्ग के सुखों का अनुभव कर लेंगे। कहते हैं जब तक जीव के कर्म का कर्म नाश क्षय नहीं होता, कर्म का नाश नहीं होता, तब तक उसका जन्म ऐसे ही चलता रहता है, कभी जाता है फिर आता है, जाता फिर आता है। तो इसलिए कहते हैं यह गुणान्वित, जो भी इस संसार में आया है गुणान्वित, उसके अंदर कुछ तो गुण है, कोई सतोगुणी है, कोई रजोगुणी है, तमोगुणी है, सभी तो एक जैसे नहीं। सभी भाई एक माता पिता से होते हैं, सभी का स्वभाव एक जैसा तो नहीं है, कोई सतोगुणी है, कोई रजोगुणी है, तो तमोगुणी। तो गुणान्वित जितने भी हैं, गुणान्वितान जितने भी उसके अंदर गुण हैं व्याप्त हैं, कर्माणि आरम्भ्य, परंतु जो गुण हैं वह कहाँ से आते हैं, अपने किए हुए कर्मों के आरंभ से। जो गुण हैं हमारे अंदर, रजोगुण ज़्यादा हो, सतोगुण ज़्यादा हो, तमोगुण ज़्यादा हो, उसको गुण को बढ़ाने के लिए कर्म करना पड़ेगा। तमोगुणी होगा तो ज़्यादा क्रोध करेगा, गालियाँ देगा, ज़्यादा का विकास हो जाएगा। सतोगुणी होगा तो पूजा पाठ करेगा, परमात्मा का चिंतन करेगा, ज़्यादा विकास हो जाएगा। रजोगुणी होगा चलो सुख आराम की जिंदगी में जियो, रजोगुणी हो जाएंगे। तो कहते हैं इन गुणों को बढ़ाने के लिए भी तो कुछ करना पड़ता है ना। ऐसा तो नहीं हमारे अंदर जो गुण हैं उनको ऐसे ही छोड़ दो। उन गुणों की वृद्धि करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए हमें क्या है, जीवन में प्रयास करना होगा। और आरंभ ते सर्वान वादहम, तो जो लोग सतोगुणी जो लोग हैं, अपने जितने भी कर्म हैं उनको वह क्या कहते हैं, भावान विनियोजयतः, अपने जितने भी गुण हैं उनको परमात्मा में लगा देते हैं। जब परमात्मा में अपने सभी गुणों को वे लगा देंगे तो सब में क्या, शुभ भी है अशुभ भी है, अच्छा कर्म भी है बुरा कर्म भी। अच्छे कर्म को भी वे लगा देंगे, बुरे कर्म को भी लगा देंगे, तो फिर क्या है, दोनों ही कर्म उसके समाप्त हो जाएंगे। दोनों ही कर्मों को समाप्त करने की बात वे बता रहे हैं। कैसे समाप्त होंगे, एक कि अपने जितने भी गुण हैं उस परमात्मा में लगा दो, ना वहाँ पर अच्छे कर्म की चिंता है ना बुरे कर्म की चिंता। जब उसमें लगा देंगे तब क्या होगा, तेषाम कृत कर्मनाशः, जब वह परब्रह्म परमेश्वर की तरफ उनको वह लगा देगा तो क्या होगा, धीरे धीरे उसके कर्मों का नाश होता चला जाएगा। जब नाश होता चला जाएगा तब क्या, कृतम कर्म क्षय सह याति है। जब कर्मों का नाश हो जाएगा तो वह उस परब्रह्म परमेश्वर में जा करके मिल जाएगा। तत्वतः फिर वह उस जड़ समुदाय में नहीं आएगा, फिर परमात्मा में जा करके मिल जाएगा। यानी जब तक हमारे अंदर थोड़ा भी पुण्य रहेगा या थोड़ा भी पाप रहेगा तब तक हमारा जन्म होता रहेगा। और जब जन्म हो जाएगा तो उसके आधार पर हम आगे क्या करते हैं उसके ऊपर आधारित है। यानी छोटा सा जो जीव पैदा हुआ है वह अपने कर्म के माध्यम से पैदा हो गया। यदि थोड़ा वह प्रयास करता है तो आगे की तरफ जाता है, और थोड़ा बुरा कर्म करता तो नीचे की तरफ चला जाता। हम अपने जीवन में जो भी कर्म कर रहे हैं अच्छे या बुरे, वह शुभ और अशुभ में, बुरे में और अच्छे में बट जाएगा। परंतु यदि हम परमात्मा की तरफ लगा दें, ऋषि कह रहे हैं, तो वहाँ पर अच्छे और बुरे दोनों कर्म क्या हैं उसमें जा कर के अपने आप समाप्त हो जाते हैं। जब समाप्त हो जाते हैं तो उसका जन्म नहीं होता, उसका जन्म नहीं होगा तो उसमें जा कर के वह लीन हो जाएगा, उसमें जा कर के वह मिल जाएगा। आदि अगला श्लोक है, आदि ससंयोग निमित्त हेतु परः त्रिकालात्
कलोपि दृष्टः तम विश्वरूपम भवभूतमीड्यम देवम स्वचित्तम उपास्य पूर्वम। कहते हैं उस परमात्मा को स्वचित्तम उपास्य, अपने हृदय के अंदर ही उसका ध्यान करो। सह, वह जो परब्रह्म परमेश्वर है, देखा जाए तो आदि हमारा जो प्रारंभ है उसी से हुआ था। हम जो प्रारंभिक रूप में आए, कहाँ से आए? आदि। उस दुनिया को बनाने वाला वही है। क्यों दुनिया को बनाने वाला है? क्योंकि प्रारंभ में वही था और उसके बाद कोई था नहीं। और उसके बाद क्या है? त्रिकालात् परः। वह परब्रह्म परमेश्वर इस दुनिया को बनाता भी है, फिर भी क्या? त्रिकाल अतीत, तीनों समय से। तीन क्या है? जो चला गया और है और आने वाला, भूत भविष्य वर्तमान, तीनों से क्या है? फिर भी वह अलग है। क्या अलग क्यों है? वह हमेशा रहता है। जो हमेशा रहेगा वह तीनों, हम तीनों समय में बंधे हुए हैं। जो अब हैं थोड़े समय के बाद नहीं होंगे। हमारा शरीर जो है धीरे धीरे गिरता जा रहा है, दिखलाई नहीं दे रहा है, बात अलग। जो हम कल थे आज नहीं हैं, जो आज हैं कल नहीं होंगे। पर परमात्मा में ऐसा नहीं है। वह आज भी ऐसा है, कल भी ऐसा है और अब भी ऐसा है। इसलिए वह क्या है? तीनों समय से, तीनों कालों से वह अलग है, उसको बांधा नहीं जा सकता। और हम लोग क्या है? बंधे हुए हैं। जो अब देख रहे हैं, थोड़ी देर के बाद जो हम देखेंगे वह अलग होगा, भिन्न होगा। और हम देखेंगे वह भी अलग है और हम देखने वाले भी अलग हैं, क्योंकि हमारा भी क्षय हो रहा है। हम तीनों समय में बंधे हुए हैं, भूत में, भविष्य में, वर्तमान में। परंतु परमात्मा इनसे अलग है, अतीत है, उसको बांधा नहीं जा सकता। वह आज भी ऐसा है, कल भी ऐसा है, हजारों वर्षों के बाद भी ऐसा रहेगा। इसलिए त्रिकालात् परः, वह तीनों से अलग है। अकलह अपि, कहते हैं कला से रहित, कला बहुत समस्त कलाएं होने के बाद भी, पिछले हफ्ते हम पढ़ रहे थे, 16 कलाओं से परिपूर्ण होने के बाद भी अकलह, उन कलाओं से भी वह अलग है। उन कलाओं के अंदर भी उसे बांधा नहीं जा सकता। यदि कलाओं के अंदर ही उसे बांध दें तो वह वैसा ही होना चाहिए जैसा हमने कल देखा था, परंतु ऐसा है नहीं। वह क्या है? रूप से रहित है। ऋषि कहते हैं वह परब्रह्म परमेश्वर रूप से रहित है। यदि हम उसको कलाओं के अंदर बांध दें, किसी चीज में उसको बांध दें, तो ऐसा ही रहना चाहिए। जैसे हम भगवान कृष्ण की मूर्ति आज देख रहे हैं, ऐसे ही कृष्ण की होनी चाहिए, फिर राम के रूप में नहीं उसको होना चाहिए। जब भी परमात्मा का अवतार हो तब हमें यही कहना चाहिए विष्णु ही है, परंतु ऐसा होता नहीं। वह विभिन्न स्वरूपों में, विभिन्न नामों से उसका होता है। और जो परब्रह्म परमेश्वर है वह रूप रंग से रहते हैं। इसलिए कहते हैं वह 16 कलाओं से परिपूर्ण होने के बाद भी अकलह, कलाओं से रहित है। इसलिए उसको यह भी नहीं हम कह सकते परमात्मा इतनी ही कला से परिपूर्ण है, क्योंकि फिर तो वह बंध जाएगा। और जब बंध जाएगा, जो चीज बंध जाती है वह नाश हो जाता है। इसलिए बंधने वाली वह वस्तु नहीं है, वह नाश से रहित है। और तम विश्वरूपम, कहते हैं संयोग निमित्त हेतु, वह जो परब्रह्म परमेश्वर है फिर भी क्या है? हमारा कारण है। कारण क्या है? हम दो मिलाने का। हम यही कहते हैं ना, किसी के कुछ बात होती है तो वे उसके भाग्य में ऐसा ही लिखा था। और भाग्य में लिखा था क्यों कहते हैं? उसका कोई कर्म था, कर्म था इसलिए उसके भाग्य में लिखा था। परंतु उस कर्म को और भाग्य को, दोनों को मिलाने वाली तो कोई वस्तु है। वह वस्तु क्या है? संयोग। दोनों के मिलन को कराने वाली जो शक्ति है वह है परमात्मा। तम विश्वरूपम भूतमव्यम, वही परब्रह्म परमेश्वर क्या है? वह समस्त संसार के अंदर बैठा हुआ है। भूत भव भूत मीडियम, कहते हैं उस परमात्मा के, किसको? जो जगत को प्रकट करने वाला है उसकी ही स्तुति करनी चाहिए। समस्त संसार को बनाने वाला जो परब्रह्म परमेश्वर है उसका ध्यान करना चाहिए। स्तुति का मतलब ध्यान। उस परब्रह्म परमेश्वर का हमको ध्यान करना चाहिए, समझना चाहिए। जब और समझने के लिए कहते क्या है? स्वचित्तम उपास्य पूर्वम। अरे वह तो हमारे हृदय के अंदर ही बैठा हुआ है। हमारे हृदय के अंदर बैठे हुए उस परब्रह्म परमेश्वर को समझना है, जानना है, और जानने के बाद ही हम समझ सकते हैं क्या है। यह जो मंत्र है हमको यही बतलाता है कि जो हमारे कर्म हैं उस कर्म के आधार पर परब्रह्म परमेश्वर ने हमको मिला दिया है। हमारा मिलन हुआ और मिलन होने के बाद में
हम उसको समझ पाएंगे, जान पाएंगे, तो उसकी उपासना से समझ पाएंगे, उसके हम ध्यान करेंगे। जब ध्यान करना है कहाँ पर? स्वचित्तम, अपने हृदय के अंदर बैठे हुए परमात्मा को। और जब तक हमारे जीवन में कर्म रहेंगे अच्छे और बुरे, तब तक हमारा जन्म चलता रहेगा, यानी हम उससे मिल नहीं पाएंगे। देख तो पाएंगे, परंतु वह क्या हमेशा के लिए नहीं देख पाएंगे। तो थोड़ी समय के लिए देखेंगे, फिर भूल जाएंगे। जितने भी हम ऋषियों के पढ़ें, उन्होंने कितने कितने हजार वर्ष तक तपस्या की। तपस्या करने के बाद भी क्या उनका ध्यान हमेशा उसकी तरफ रहा? नहीं। जिस समय दर्शन हुआ उस समय उनको अनुभव होगा, और अनुभव को लेकर के उसके आनंद की अनुभूति करते रहे। परंतु ये शास्त्र कहता है वह अंदर बैठे हुए परब्रह्म परमेश्वर को जानने के लिए उससे मिलना होगा। और कब मिल पाओगे? जब उसमें जाकर के लीन हो जाएंगे। जब तक लीन नहीं होंगे तब तक क्या है, उसको कहते हैं दर्शन। दर्शन क्या होता है? थोड़ी समय के लिए उस परब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप का हम दर्शन। जितने भी ऋषियों लोगों ने साधना की, तपस्या की, कितने कितने समय तक उन्होंने दर्शन किया। क्या दर्शन हमेशा रह पाए? भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप उसने जब अर्जुन ने देखा, कितनी देर के लिए देखा? थोड़ी देर के लिए देखा, तो उसके बाद में थोड़े उसने देखा। तो वह जो क्यों उस परमात्मा से अपने आप को वह थोड़ा अलग रहा। जब उसमें लीन हो जाते हैं तब वह क्या है, उसी में जाकर के मिल जाते हैं। यह हमें बतलाते हैं मंत्र कि जब तक हम उस परब्रह्म परमेश्वर का परमेश्वर में लीन नहीं होते, तब तक क्या है, उपासना के द्वारा, साधना के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा दर्शन तो किया जा सकता है, परंतु दर्शन करने के बाद भी हम यह सोचें हम उसमें लीन हो गए, ऐसा नहीं है। लीन कब होंगे? जब हमारे अच्छे और बुरे दोनों ही कर्म समाप्त हो जाएंगे, तब जाकर के हम उसमें लीन हो पाएंगे। नहीं तो हम साधना से, तपस्या से, व्रत से, उपासना से उसका दर्शन तो कर सकते हैं, परंतु दर्शन का जो आनंद हमेशा नहीं रहता। दर्शन का आनंद हमेशा नहीं रहता। यदि हमेशा दर्शन का आनंद रहता तो दर्शन करने के बाद लोग पाप और पुण्य नहीं करते। फिर भी लोगों ने पाप किया, पुण्य किया, बहुत से उसके बाद भी राक्षसों का स्वभाव बदला नहीं, फिर भी युद्ध करते। दर्शन करने के बाद भी क्या उनके स्वभाव में परिवर्तन आया? बदलाव तो नहीं आया, फिर भी वह युद्ध करते रहे। इसलिए कहते हैं उस परब्रह्म परमेश्वर का साधना, उपासना के द्वारा दर्शन तो हो सकता है, परंतु लीन नहीं हो सकते। लीन होने के लिए अपने कर्मों को समाप्त करना होगा। अगला कहते हैं सह वृक्ष काल कृतिवी परोण्यहम यस्मात् प्रपन्न परिवर्ततेयम धर्माभम पापनुदम भगेशम ज्ञात्वात् अस्वस्थ अमृतम विश्वधाम। कहते हैं यस्मात्, उस परब्रह्म परमेश्वर से ही। संसार को उपनिषद क्या कहते? प्रपंच। प्रपंच क्या होती है? जो कुछ नहीं समझ पाते। कई बार साधारण भी बात में कहते हैं ना, तो यह प्रपंच है, कुछ हम समझ, माया जिसको कहते। उपनिषदों ने कहा यह जो संसार क्या है, प्रपंच है। कुछ भी इसको करो कुछ नहीं समझ सकते। जितना व्यक्ति इसको जानने का प्रयास करेगा उतना ही इसमें खो जाएगा, और जो खो जाता है वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए कहते हैं यस्मात् प्रपंच। यह जितना भी हमको दिखलाई दे रहा सब प्रपंच है, बेकार की चीज है। इसमें से कुछ मिलने वाला कुछ नहीं है। संसार से कुछ नहीं मिलेगा, जब मिलेगा अपने अंदर से मिलेगा। ऋषियों ने कहा लोग संसार से कुछ लेना चाहते हैं पर मिलेगा वहाँ से कुछ नहीं। वहाँ पर क्या हो, भटका भी होगा। व्यक्ति जैसे घूमता ही रहेगा, उसके अंदर फंसा ही रहेगा, और जब मिलेगा कहाँ, अपने हृदय में मिलेगा। इसलिए कहते हैं यस्मातः प्रपंच। यह जो समस्त संसार जो है परिवर्तते, हमेशा चलता ही रहता है, रुकता थोड़ा। संसार का मतलब है संस्कृति, जो चलता है। जैसे सर्प चलता है ना, इसलिए उसे सर्प बोलते। संसार चल रहा, कभी रुकता तो नहीं। आज 10,000, 20,000, 50 आदमी मर जाएं तब भी नहीं रुकता। हमारे मरने के बाद भी क्या संसार रुका है? हमारे ग्रैंडफादर चले गए, दूसरे चले गए, क्या रुका? नहीं चल। तो यह तो कह रुकता नहीं है। कहते हैं यह संसार रुकने वाला नहीं है। क्यों? परिवर्तते। परिवर्तन किसका होगा, बदलाव किसका होगा? जो चीज चलती रहती, जो चल रही है उसमें बदलाव होगा, जो खड़ी है उसमें थोड़े बदलाव आएगा। तो इसलिए संसार में क्या है, परिवर्तन। यह तो बदलाव होगा, चल रहा। आज कहते हैं भाई आज 50 साल पहले ऐसा नहीं था, ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि यह संसार का काम है चलना।
जो चीज़ चल रही है, जैसे पानी चल रहा है तो अपने साथ में क्या है, कितना ही कूड़ा करकट लेकर के आएगा, कभी अच्छी चीज़ें भी लेकर के आएगा। वैसे ही यह संसार है, चल रहा है, इसलिए कभी अच्छी चीज़ें आ जाती हैं, कभी बुरी चीज़ें आ जाती हैं। सह वृक्ष काल कृति भी, कहती है जो संसार है क्या है, वृक्ष काल पृथ्वी, यह तो वृक्ष के समान है। जैसे वृक्ष होता है, उसके पत्ते निकलते हैं, अच्छे फूल निकलते हैं, फल निकलते हैं, धीरे धीरे अपना वृक्ष वह समाप्त हो जाता है। वैसे ही क्या है, वृक्ष के समान यह संसार है। इस संसार में वृक्ष रूपी है और कालम कृति भी ही, यह जो वृक्ष रूपी जो संसार है किससे बंधा हुआ, काल समय से और आकृति बनावट से बना हुआ। इसको फिर भी संसार को आप बिना समय से, समय की सीमा से यह भी बाहर नहीं जा सकते। उस परब्रह्म परमेश्वर ने इसको भी बांधा हुआ है, चलता रहता है, चलने के बाद भी उसने एक जगह बांध दिया, वह क्या है, काल है। उसने काल को बांधा हुआ है। और उसके बाद क्या चीज, धर्मावहम। इस संसार में दो प्रकार के लोग हैं, कहते हैं धर्मावहम। एक तो धर्म को लेकर के साथ चलते हैं, धर्म की वृद्धि करते हैं, एक तो ऐसे लोग हैं। दूसरे क्या, पाप अनुदम, पाप का नाश करते हैं, पाप का नाश करते हुए धर्म को आगे बढ़ाते हैं। संसार में जो लोग हैं धर्म को बढ़ाने के लिए पाप अनुदम, उसका जो पाप है उसका वह नाश करते हैं। और उसके बाद क्या है, भगेशम, जो परब्रह्म परमेश्वर की जो सत्ता है, उसकी जो छाया है, उसका जो चिंतन है, उससे पाप का विनाश होता है, धर्म की तरफ वृद्धि होती है और संपूर्ण जितने भी ऐश्वर्य हैं, संपूर्ण जितने भी संसार के सुख हैं, उनका जो अनुभव व्यक्ति कर सकता है। और करता हुआ विश्वधामम, उस जो परब्रह्म परमेश्वर है, उस परब्रह्म परमेश्वर को अपने हृदय में जान सकता है। कौन जान सकता है, जिसने धर्म की वृद्धि कर दी है और अपने पापों का नाश कर दिया है, वही व्यक्ति जो है समस्त विश्व के धाम परब्रह्म परमेश्वर को ज्ञात्वा स्वतम, वही जान सकता है और वही अमृत के को प्राप्त हो सकता है। आज इतना ही करते हैं। तो लोग छुट्टी गए हुए, फिर अगले हफ्ते रहने देते हैं, सभी छुट्टी गए पर